एक्सलेंट हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हॉरर स्टोरीज और रहस्यमयी किस्से जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। हर हफ्ते सुनिए नए डरावने किस्से, सच भी कल्पना भी। सब्सक्राइब करिए। कहानी सफेद साया। मंजीत लुधियाना का एक आम युवक था। शांत स्वभाव का, लेकिन शौकीन खासकर बाइक राइडिंग का। उसे अक्सर अकेले लंबी यात्राओं पर जाना पसंद था। इस बार उसने ठानी कि वह बाइक से उत्तराखंड जाएगा, ऋषिकेश होते हुए मसूरी तक। सितंबर की ठंडी रातें शुरू हो चुकी थीं। चांदनी फैली थी, लेकिन आसमान में कहीं कहीं काले बादल मंडरा रहे थे। मंजीत ने अपनी बाइक को तैयार किया और सफर शुरू कर दिया। पहला दिन ठीक ठाक बीता, लेकिन असली कहानी दूसरे दिन की रात शुरू हुई। रात के करीब 9 बजे होंगे। वह पंजाब उत्तराखंड बॉर्डर से थोड़ा पहले किसी सुनसान जंगलनुमा रास्ते पर था। सामने कोई होटल या ढाबा नहीं दिख रहा था। तभी दूर से उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी, लंबी, दुबली और पूरी तरह सफेद कपड़ों में। उसने हाथ हिलाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मंजीत थोड़ा झिझका, लेकिन सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी, घर जाना होगा। उसने बाइक रोकी। कहाँ जाना है? उसने पूछा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ा आगे छोड़ दो, जहां पीपल का पेड़ है। उसका स्वर अजीब था, जैसे हवा में गूंजता हुआ, धीमा और खोया हुआ। मंजीत ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, बैठ जाइए। जैसे ही वह औरत बाइक पर बैठी, एक ठंडी लहर सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह कांपने लगा, लेकिन इसे ठंडी रात का असर मानकर अनदेखा कर दिया। सड़क सुनसान थी। चारों ओर सिर्फ जंगल और हल्की हल्की सीटी जैसी हवा। 5 से 7 मिनट बाद ही मंजीत को अजीब सी गंध आने लगी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। फिर उसने देखा, सामने कहीं कोई पीपल का पेड़ नहीं था, लेकिन औरत ने कहा, यही जगह है, यहीं रोक दो। जैसे ही उसने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पीछे की सीट खाली थी। एक झटका सा लगा। पसीने में भीग गया। उसने बाइक मोड़कर आगे भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बार बार किक मारने पर भी इंजन बस खर खर कर रहा था। तभी वह सुरीली लेकिन डरावनी आवाज फिर सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो मंजीत? वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक पीपल के एक सूखे पेड़ के नीचे वही सफेद ड्रेस में औरत खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पिघला हुआ, झुलसा हुआ, आंखें काली और सूनी। उसके होंठ हिले। अब तुमने मुझे देखा है। तुम जा नहीं सकते। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंजीत का शरीर सुन्न पड़ गया। वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया, लोग उसे घेरकर देख रहे थे। यह तो रात से यहां बेहोश पड़ा था। मंजीत कुछ बोल नहीं पाया। होंठ सूख चुके थे। आंखों में डर ऐसा कि कोई भी देखे तो कांप जाए। उसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 2 दिन बाद जब वह थोड़ा सामान्य हुआ, तो गांव के लोगों ने उससे पूछा कि उस रात क्या हुआ था। डरते डरते उसने सारी बात बताई। सुनकर एक बूढ़ा ग्रामीण बोला, तुमने सफेद साया को देखा है? कौन है वो? मंजीत ने पूछा। जंगल के पास जो युवक अकेले इस रास्ते से गुजरता है। वह उन्हें दिखाई देती है। कुछ को पागल बना देती है। कुछ लौट कर ही नहीं आते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी
आपके आसपास भी हो सकती है।